हाँ तो यस, माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। आज हम बात करेंगे टैक्स के नेक्स्ट टॉपिक्स में, जिसमें हम इसकी पहली क्लासेस में हमने कवर किया था थ्योरी पोर्शन। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि भाई किसी पर्सन की इनकम अगर मान लो कि 10 लाख है तो उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो भाई सिंपल है कि हम पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए भाई दो रिज्यूम है। दो रिज्यूम का मतलब होता है, भाई रिज्यूम का मतलब होता है, भाई सिंपल है। सबसे पहले हम ओल्ड रिज्यूम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओल्ड रिज्यूम पढ़ेंगे। ओल्ड रिज्यूम का मतलब है कि अभी अभी कुछ दिनों से चेंज आया है, न्यू रिज्यूम आई है, एक ओल्ड रिज्यूम आई है। तो दोनों रिज्यूम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ओल्ड रिज्यूम के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे कैम्पुटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ओल्ड रिज्यूम, अल्टरनेटिव स्कीम या फिर नॉर्मल प्रोविजन जिसे बोलते हैं। कैम्पुटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके ओके ओके, वेट। तो इसमें है आपका ओल्ड रिज्यूम। ओल्ड रिज्यूम है, इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव स्कीम। इसी को बोलते हैं नॉर्मल प्रोविजंस। नॉर्मल प्रोविजंस। ओल्ड रिज्यूम है सर। नॉर्मल प्रोविजंस। तो अब देखेंगे, सबसे पहला ए पॉइंट में डालेंगे भाई क्या आएगा। अगर इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल पर्सन, ये लोकल अथॉरिटी रहेगा, तो इनके केस में क्या स्लैब रेट रहेगा। भाई इनके केस में कितनी इनकम एग्जम्प्ट रहेगी, कितने में टैक्सेबल होगा, ये बात करेंगे। हम्म। अपना। हम्म। तो अगर क्या है, मान लो आपके क्या है, सबसे पहले पर्सन में इन केस ऑफ इंडिविजुअल हमने पर्सन की डिफिनीशन लिखाई थी, जिसमें आपका इंडिविजुअल आता है, इंडिविजुअल, एच यू एफ, और क्या आता है आपका एओपी, बीओआई। ये सब किसी की भी इनकम हो इसमें, तो जिस मेथड जैसे बताएंगे इन टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना, ये सब के लिए सेम ही रहेगा। चाहे इंडिविजुअल, चाहे एचयूएफ, चाहे एओपी, चाहे बीओआई की बात करेंगे। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी के अंदर आपका क्या क्या आता है जानते हो? आपका लोकल अथॉरिटी आपको नहीं आता तो समझ लो, लोकल अथॉरिटी क्या होती है। लोकल अथॉरिटी आपकी, भाई कोई क्या है, नगर पंचायत है। नगर पंचायत, तो ये क्या है, नगर पंचायत आपकी लोकल अथॉरिटी है। और अगर बात करें भाई आपकी नगर पंचायत, नगर पालिका और कोई भी कमेटी है, तो वो आपकी लोकल अथॉरिटी के अंदर आती है। तो इन सब के लिए जो हमारा स्लैब रेट होता है, वो क्या होता है, भाई स्लैब रेट। स्लैब रेट क्या होता है, भाई अगर इनकी एज, भाई अगर इंडिविजुअल है, एओपी, बीओआई, इन सब की एज क्या दे रखी होगी, 60 से, रेजिडेंशियल इंडिविजुअल ऑफ एज बिलो ऑफ 60 ईयर्स। रेसिडेंट ऑफ इंडिविजुअल, रेसिडेंट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ऑफ द एज ऑफ
ऑफ द एज ऑफ बिलो 60 ईयर्स। तो इसके केस में कोई भी पर्सन है, ध्यान से देखो, कोई पर्सन है जिसका ये क्या है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल पर्सन है जिसकी एज कितनी है, 60 से बिलो है। मतलब भाई 60 से बिलो का मतलब है 80 से एबव है, 18 से एबव, 60 से बिलो। तो इसे बोलते हैं सिंपल, जैसे कि नॉर्मल पर्सन बोल सकते हो, यंग पीपल बोल सकते हो भाई। फिर 60 के एबव जाएंगे तो सीनियर सिटीजन आ जाएगा, और 80 से एबव जाएंगे तो वेरी सीनियर सिटीजन आ जाएगा। तो अगर यदि किसी पर्सन या फिर किसी इंडिविजुअल की एज क्या है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, ये रेसिडेंट इंडिविजुअल की बात हो रही है, रेसिडेंट, रेसिडेंट इंडिविजुअल एज एज क्या है, 60 से बिलो है, तो उसके केस में क्या भाई स्लैब रेट लगेगा। इस पर्सन को 0 से 2.5 लाख तक यदि इसकी इनकम है तो उसको टैक्स नील रेट से पे करना पड़ेगा, मतलब कुछ पे ही नहीं करना पड़ेगा। फिर क्या है, 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर किसी भी इंडिविजुअल की इनकम है तो उसको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर बात करेंगे 5 लाख से अगर 10 लाख है तो उसे 20% क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे भाई 10 लाख से एबव है, एबव कितनी भी हो सकती है, तो इनके केस में 30% लगेगा, 30% टैक्स रेट। ओके, समझ में आ गया होगा। हमने केवल सिंपल ये बात की है, कंपुटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ ओल्ड रिजीम, अल्टरनेटिव स्कीम या फिर नॉर्मल प्रोविजन। इन केस में ये स्लैब रेट लगेगा। कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट पर्सन है जिसकी एज क्या है, 60 से बिलो है, तो उसको 2.5 लाख तक नील रेट से टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख पर 20%, 10 लाख के एवज जो भी रहेगा 20%, 30%, सॉरी 30%। तो अब क्या होगा, हम एक कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है जिसकी जो मान लो रेसिडेंट है, और उसकी इनकम कितनी है, सिंपल है भाई, 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए इनकम है। अब हम इसके, ये चाहे सैलरी इनकम हो, चाहे 5 हेड बताए गए हैं ना, कोई भी हेड का इनकम हो सकता है, एक्सेप्ट स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम को माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई भी इनकम होगी, वो सारी इनकम एज पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी। समझ में आया। अब स्लैब रेट क्या होता है, एज हम दे देते हैं, इसकी कितनी है, एज है भाई 48 ईयर्स। ये एक इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है जिसकी एज क्या है, 48 ईयर्स है, रेसिडेंट है, और इनकम कितनी है, 8 लाख है। तो अब इसे कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ये हम सीखेंगे कैलकुलेट करना। देखो भाई, क्या है, हमने अभी स्लैब रेट की बात की थी, अगर 60 से बिलो होगा तो 2.5 लाख तक उसको 0 रेट से, मतलब नील रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक उसको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो 5 लाख से 2.5 लाख के बीच कितनी इनकम है, अप टू कितनी इनकम है, 5 लाख से 2.5 लाख के बीच, वही 2.5 लाख इनकम है। तो इस 2.5 लाख रुपए में 5% लग जाएगा, कितना आएगा, 12,500 आएगा। ओके, वेरी सिंपल है भाई, अभी देखना एकदम सिंपल हो जाएगा, चीजें बस बहुत आसान है, केवल थोड़ा से समझ लो। उसके बाद क्या है, 5 लाख से 10 लाख, लेकिन 10 लाख तक इनकम है ही नहीं है, कितनी है, 8 लाख तक। तो भाई 8 लाख से 5 लाख के बीच कितने परसेंट लगता है, सॉरी 5 लाख से 10 लाख के बीच, भाई 20%। और इनके बीच डिफरेंस कितना अमाउंट है, 3 लाख है। अब 3 लाख का 20%, भाई 3 लाख का 20% कितना आएगा, 60,000।
60,000 आ गया। अब देखो, हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो अभी नहीं निकल करके आई है। भाई इतना अमाउंट टैक्स जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग क्या चेक करेंगे? भाई एक चीज याद रखो, फॉर्मेट क्या होता है। ये हमारी क्या है? टोटल हमारी ग्रॉस टैक्सेबल वैल्यू है। ग्रास टैक्सेबल वैल्यू अभी नहीं आई है, देखते हैं, बात करते हैं। देखो, हमने क्या निकाला था? भाई 12,500 आया था, प्लस कितना आया था? 60,000 आया था। तो ये सब ऐड करने के बाद जो भी आएगा, इसमें 12,500 ऐड कर दो 60,000 में, तो आ जाएगा 72,500। 72,500। ओके। अब ये जो इनका ये टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। अब इसमें ऐड किया जाएगा दो चीज और। क्या है? सरचार्ज है। सरचार्ज कब से कब लगता है? जब किसी की इनकम कितनी इंक्रीज हो जाती है, वे इनकम कितनी इंक्रीज हो जाएगी तो सरचार्ज लगना शुरू हो जाएगा। 50,000 से ऊपर। 50,000 से ऊपर। हम्म। तो सरचार्ज में थोड़ा ध्यान देना, 50,000 हम बोल दिए थे गलती से। भाई 50 लाख रुपए यदि किसी की इनकम है, तभी सरचार्ज अप्लीकेबल होता है, अदरवाइज सरचार्ज नील रहेगा। सरचार्ज बिल्कुल नहीं लगेगा। तो सरचार्ज अभी हमारी इनकम इस एग्जांपल में कितनी है? 8 लाख रुपए। तो मतलब सरचार्ज का यहाँ पे किसी भी प्रकार का रोल होगा ही नहीं। बट चाहे तो हम ऐसे फॉर्मेट दिखा सकते हैं। भाई ये हमारी क्या आई थी? भाई टैक्स लायबिलिटी अब आ गई है। अब हमारी जो भी आई है वो टैक्स लायबिलिटी आई है। ओके, समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करेंगे। भाई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल कैसे लेते हैं, सुनो। भाई अगर कोई की पर्सन की इनकम, अब मान लो कि भाई 12 लाख रुपए दे रखी है। 12 लाख रुपए एक इंडिविजुअल पर्सन है जिसकी इनकम क्या है? 12 लाख रुपया है। ये ए पर्सन है, इंडिविजुअल है, जिसकी एज है 48 ईयर्स। 48 ईयर्स। ठीक। तो अब इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालना है। तो आप लोग एक बार निकाल के बताओ कितना आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो हम सॉल्व कराते हैं। चलो। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग ठीक है। निकालेंगे, फॉर्मेट बताएंगे, बनाएंगे हाँ कंप्यूटेशन याद है यार। टैक्स लायबिलिटी। कैंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। कैंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। भाई एज इसकी डाल लो, एज कितनी है? 48 ईयर्स। और असेसी का अगर नाम दिया है तो नाम डाल लो मिस्टर ए। प्रीवियस असेसमेंट ईयर लिखा है तो वो भी लिख सकती हो, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। सपोज ये डेट होती 2024 की। मतलब कि 20 जनवरी 2024। 20 जनवरी 2024। तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर बनता भाई? 24-25 इसका प्रीवियस ईयर बनता, और 25-26 असेसमेंट ईयर बन जाएगा। तो ये फॉर्मेट अब देखो, ये हो गया। ये करने के बाद हम लोग ये लाइन खींचेंगे। लाइन खींच दिए। अब हम लोग एक क्या करेंगे, ये लाइन खींच देंगे अमाउंट के लिए। अमाउंट के लिए। और ये पार्टिकुलर्स है। सिंपल बात है भाई, पार्टिकुलर्स है। तो अब हम बात करेंगे भाई, क्या स्लैब रेट क्या क्या लगता है भाई? 0 से 2.5 लाख तक नील लगेगी, क्योंकि भाई इनकम क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन लगती है। भाई सिंपल है, अगर इनके बीच जितना आएगा उसमें नील टैक्स रेट लगेगा, मतलब 0 आएगा। फिर उसके बाद क्या है? यहाँ पे 2.5 लाख से 5 लाख पास 5%।
कितना आएगा? 2.5 लाख से 5% का डिफरेंस निकालो। उसके बाद 2.5 लाख आएगा, 5% निकालोगे तो 12,500 आएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 5 लाख से 10 लाख पे, उसको 20% पे करना पड़ेगा। तो वही 5 लाख, 10 लाख माइनस 10 लाख माइनस 5 लाख, कितना आएगा? 5 लाख। 5 लाख का 20% निकाल लोगे, कितना आ जाएगा? 1 लाख। तो ये 1 लाख आ गया इसका। अभी आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज में जाएगा ये। सर हमें नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ आ रहा? ओके, चलो इधर देखो, समझो फिर से अच्छे से। थोड़ा से समझना पड़ेगा भाई, ये टेक्निकल कैलकुलेशन है। ऐसे मतलब कि सिंपल है। आपको देखो, आपकी इनकम कितनी है, ये पर्सन ए की इनकम कितनी है? 12 लाख रुपए है। 12 लाख रुपए है। अब हमने आपको स्लैब रेट बताया था कि 0 से 2.5 लाख तक कुछ नहीं लगता, नील लगता है, नील टैक्स रेट। तो क्या आएगी भाई? जीरो आ जाएगी, इसमें कुछ नहीं आएगा टैक्स लायबिलिटी। अब फिर उसके बाद हमने स्लैब रेट क्या बताया था? 2.5 लाख से 5 लाख बताया था। इस पे कितना लगेगा? 5%। तो बताओ, 5 लाख से 2.5 लाख माइनस करोगे तो बीच में कितनी इनकम निकल कर आएगी? बताओ बेटा आप। 2.5 लाख। ढाई ढाई लाख लाख आएगी कुछ ना? आएगा। तो 2.5 लाख पे 5% निकालो, कैलकुलेटर ले लिया, 2.5 लाख पे 5% निकालो। 20%। कितना आ रहा है? 12,500 आएगा। हाँ। फिर 5 लाख से 10 लाख की इनकम में, लेकिन हमारी इनकम 12 लाख है, तो फिर 10 लाख से 12 लाख तक हमने बताया था अभी, ये ऊपर बताया है हमने। हमने बोला क्या? हमने स्लैब रेट बताया था, 0 से 2.5 लाख पर नील टैक्स रेट, और 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% टैक्स रेट, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, और 10 लाख से जितनी भी ऊपर अमाउंट होंगे, जैसे हमारा 12 लाख है तो यहाँ पे इन 12 लाख लिखेंगे, 12 लाख और 10 लाख के बीच 2 लाख, तो 2 लाख पे 30% लगाएंगे। सिंपल। हाँ 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 हाँ। समझ आ गया? तो अभी हाँ जो, मेरा भाग है। हाँ थोड़ा से समझना पड़ेगा, चीजें बहुत आसान है। देखो, 5 लाख से 10 लाख, भाई 10 लाख से 5 लाख को माइनस करो। 10 लाख माइनस 5 लाख, 5 लाख आएगा डिफरेंस। और इसमें 20% लगता है, तो 20% लगाओगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए आ जाएगा। ये लो, टैक्स लायबिलिटी। अब 12 लाख माइनस 10 लाख करो, इनके बीच कितने परसेंट लगता है? 30% टैक्स रेट लगता है। ओके, समझ में आया? तो 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा। 2 लाख में 30% लगाएंगे तो 60,000 आ जाएगा। 60,000 हो गया। ये लो, अब इसे पूरा ऐड कर दो भाई। 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500 आ जाएगा, वही 1,72,500। 1,72,500 आया समझ में? अभी ये हाँ कम, सर आया। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ भाई। अभी आया था हमारा, कितना आया था अमाउंट? 1,72,500। अब इसमें सरचार्ज ऐड करेंगे, सरचार्ज ऐड करते हैं। सरचार्ज, लेकिन सरचार्ज 50 लाख से ऊपर यदि इनकम रहेगी तभी लगती है। लेकिन इनकी इनकम कितनी है बताओ जरा? 12 लाख है तो नहीं लगेगा 12 लाख। तो सरचार्ज हमारा नील हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे ऐड करेंगे सरचार्ज के बाद, और क्या ऐड कर सकते हैं? वे सेस ऐड करते हैं, सेस 4%। और बस। जो भी तुम्हारी ये टैक्स लायबिलिटी आई है इसका 4%, 1,72,500 का 4%, ये सेस आ जाएगा। 6,900 आ गया। दोनों को ऐड कर दोगे तो टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। क्या आ गई ये? टैक्स लायबिलिटी। कितना आया? दोनों को ऐड कर दो। 1,72,500 प्लस 6,900, तो आ गया आपका 1,79,400। ये है अपनी टैक्स लायबिलिटी। अब हम कितना भी इनकम दे दें, यदि बिलो एज कितनी होगी, 60 से कम होगी, तो उसको 2.5 लाख की एग्जम्पशन मिलेगी। अब हम आगे पढ़ाते हैं जिसकी एज क्या हो,
ढाई वो मतलब एज कितनी हो, 60 से एबव हो। 60 लाख से 60 लाख जा रहा बार बार, मतलब एज क्या है, 60 से एबव हो। एज क्या हो, 60 से एबव हो। 60 एबव, तो इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीनियर सिटीजन बोलते हैं। सीनियर सिटीजन जिसका एज हो जाता है 60 से एबव, उसे बोलते हैं सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन। अब इन इस सीनियर सिटीजन को कितने का एग्जाम्पशन मिलेगी, ओल्ड रिज्यूम में 3 लाख की। 3 लाख तक क्या होगी, इसे एग्जम्प्ट होगी। जैसे हमने 60 से बिलो वालों को देखा था, तो उसको 2.5 लाख की एग्जाम्पशन मिलती थी। और इसको कितने की एग्जाम्पशन मिलेगी, 3 लाख की। मतलब 0 से 3 लाख तक अगर इनकम इसकी है, तो उसको नील टैक्स रेट लगेगा, मतलब जीरो आएगा। फिर 3 लाख से 5 लाख तक अगर इसकी इनकम है, तो इस पे 5% टैक्स रेट लगेगा। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख है, तो 20% टैक्स रेट लगेगा। 20 लाख से, सॉरी, 10 लाख से एबव है, क्या है, एबव है, तो 30% लगेगी टैक्स लायबिलिटी। बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, आ गया सर। ओके। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या दे रखा देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेंगे इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल। वे देखो, कोई एक पर्सन है जिसका नाम क्या है, मिस्टर ए। एज रेसिडेंट है, क्या है ये, रेसिडेंट है। रेसिडेंट है। एज कितनी है, एज है 62। 62 है। ओके। अब एज क्या है, 62 है, रेसिडेंट पर्सन है। और इनकम मान लेते हैं कि इसकी है 18 लाख रुपए। इनकम है 18 लाख रुपए। हाँ, तो अब हम बात करेंगे भाई इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी। तो आप इसे निकाल सकती हो, एक बार ट्राई करो, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखो नहीं, भाई, एज इसकी कितनी है, 62 से एबव है। तो सिक्सटी जीरो से, टू ईयर हाँ, 0 से 3 लाख तक इसको एग्जाम्पशन होगी। 3 लाख तक इसको नील रेट लगेगा। 3 लाख तक नील है, जीरो लगे, जीरो आएगा। अब 3 लाख से 5 लाख तक की इनकम में 5% लगेगा। मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना अमाउंट आ जाएगा, 2 लाख। 2 लाख का 5% कितना बनेगा, 10,000। 10,000। फिर उसके बाद 5 लाख से अपना 10 लाख तक कितना, 20% लगेगा। तो भाई इनके बीच डिफरेंस कितना है अपना, 5 लाख। 5 लाख का 20% निकालोगे, तो आपका आएगा 1 लाख रुपीज। 1 लाख। और 5 लाख से एबव की 30% लगता है, लेकिन ये अपना है कितना इनकम, 18 लाख है। तो इनके बीच डिफरेंस कितना आएगा, 8 लाख का 30% निकालोगे, तो कितना आ जाएगा भाई, 8 लाख का 30%। 2,40,000। हाँ, 2,40,000। और इन सबको ऐड करके 2,40,000 आ गया। अब क्या है, टोटल कितना बनेगा भाई, 10,000 और 1 लाख और 2,40,000। तो भाई दो